पैरों में साइकिल दिक्कत पे है चल। आपकी? हाँ, खिचर खिचर कर चलती हूँ मैं। अरे खिचर खिचर कर बिल्कुल बैठ तो के ये जन्म से चलती ही हूँ। है ये तो। 8 महीने की मैं जभी से ऐसी जब हूँ। इलाज कराते कराते दोनों 9 महीने के अंदर अंदर दोनों खत्म हो गए। 9 अब महीने के अंदर दोनों? दोनों खत्म हो गए। पहले बाप खत्म हुए, पापा उसके, फिर बेटा खत्म हो गया। 9 महीने में मैं दोनों से हाथ धोकर बैठ गई। रुपए हैं, पकड़ो। ठीक है, ये 2000 रुपए का सामान आपको और भरना है। ठीक है दादी। दोस्तों, हम आपको झगड़ों की, क्राइम की बहुत सारी खबरें दिखाते हैं। अक्सर ये आपको देखने के लिए मिलता भी रहता होगा, मगर ऐसी खबर आज हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद में शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये जो माँ जी बैठी हुई हैं, इनका जवान बेटा ख़त्म हो गया। जो इनके हस्बैंड हैं वो भी बीमारी के चलते ख़त्म हो गए। अब घर में बेटे की भी औलाद है और बेटी की जो बहू है वो भी घर पर रहती है। उनका जो लालन पालन है वो यहाँ आकर अपनी इस गाड़ी से, ये गाड़ी दिलवा दी, सरकार के द्वारा मिली थी। हाँ, सरकार के चलिए, सरकार ने एक अच्छा काम ये ज़रूर किया, ऐसे लोगों के लिए जो है कम से कम इंतज़ाम करवा दिया गया है। और अब ये बेचारी यहाँ ये पान गुटखा वगैरह जो है ऐसा पान मसाला बेच के और अपने परिवार का भरण पोषण जो है कर रही है। पूरी बात भी करूँगा इनसे, थोड़ा आ जाइए। दादी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा। हाँ, आपके बेटे कैसे ख़त्म हो गए और आपके हस्बैंड? मेरे पति का नाम कल्लू राम था। वो भी बीमारी में ख़त्म हो गए और मेरा बेटा भी 2 साल दोनों बीमार रहे थे। अस्पतालों में ऐसी हालत में मैं लेके नहीं जाती थी, नवेड़ा हॉस्पिटल में, और वहाँ पे इलाज कराते कराते दोनों 9 महीने के अंदर अंदर दोनों ख़त्म हो गए। 9 महीने के अंदर दोनों? दोनों ख़त्म हो गए। पहले बाप ख़त्म हुए, पापा उसके, फिर बेटा ख़त्म हो गया। 9 महीने में मैं दोनों से हाथ धोकर बैठ गई। जब हस्बैंड थे क्या काम करते थे? होटल चलाते थे कचहरी में। बढ़िया 3-3 चलता था? 4-4 होटल, वो 3-3 4-4 नौकर रहते थे। 3-3 4-4 नौकर रहते थे? नौकर रहते थे मेरे होटल पे। बढ़िया चलता था उस दौरान? बढ़िया चलता था। 3 साल में मेरा सब लो भैया, क्या लोगे? आ जाओ, लो आ जाइए। देखिए इनको सामान दीजिए। 3 साल में हाँ, यहाँ ये दर्द साफ झलक रहा है। सुबह से शाम तक, सुबह 7 बजे दादी यहाँ पहुँचती है और शाम को भी 7 से 8 बज जाते हैं। क्या बज जाते हैं शाम को दादी यहाँ? 7-8 बजे तक घर पे पहुंच पाती हूँ। और सुबह कितने बजे आती हैं? 7 बजे निकल ही आती हूँ घर से। चाय पी गई नहीं है बस। सुबह को खाना पीना भी नहीं खाती हूँ। मिल गया तो खा लिया, नहीं कोई बात मिल नहीं। गया तो खा लिया, वरना नहीं खाया। नहीं खाया। सुबह से लेके शाम तक इसी तरह से यहाँ पर बच्चों की खातिर। कितने बच्चे हैं दादी आपके जो पोती पोते हैं? 2 हैं, 2 2 हैं? बच्चे हैं। कितने 2 बड़े-बड़े? पोते, एक 5वीं साल में है, एक 2 साल का है। एक 5 साल का, एक 2 साल का। हाँ, 5 का और बहू पूरा आपकी? नहीं है। बहू भी है। बहू भी है? बहू भी है। अच्छा, 4 खर्चा आप ही चला रही हैं, कैसे चल रहा है? खर्चा ऐसे ही चला रही हूँ, कभी कैसे, ये इसमें से ही कुछ कर रही हूँ। कितने पैसे कमा लेती हैं आप रोज? 50-40 रुपए पड़ते हैं बस, और ज़्यादा नहीं है का है। माल भी तो थोड़ा सा है ना, ये माल ज़्यादा सा होता दिखाना थोड़ा भाई। ये थोड़ा सा माल है इनके पास में अभी, और अच्छा थोड़ा झोले में भी रखा है, तो झोला भी कहाँ आपके बहुत सारा पिटारा है। ये झोले में रखा हुआ माल है, देखा ना भाई क्या क्या माल ने रख रखा है। ये वही है, टॉफ़ी है। अच्छा अच्छा, ये टॉफ़ी है और कुछ सामान और है। आधे से ज़्यादा तो पिन्नी बड़ी बड़ी भरी हुई रखी हुई है। टोटल माल कितने का खरीद के लाई थी आप? 2100 रुपए का। 2100 रुपये का माल खरीद के लाई थी। उसी में से जो है घूम रहा है पहिया बस। तो अच्छा ये बताओ माँ जी, कुछ और सामान अगर यहाँ रख सकती हो आपकी, जैसे ये है ना, क्या है ये इसके पीछे? बैटरी होती है इसमें? सामान आएगा इसमें कुछ? खुल जाएगा? कैसे खुलेगा? अच्छा ऐसे करो। अच्छा, अरे तो बहुत बढ़िया है। आपकी छाता वगैरह रखी है इसमें। हाँ, बारिश आ गई, तो दादी ने छाता यहाँ पे रखा हुआ है, पानी पीने के लिए रखा हुआ है। खाया कुछ? खाया सुबह से नहीं खाया? नहीं, कुछ नहीं खाया। चाय पी है अभी। क्या खाएंगे? अच्छा बताइए, आज हमारी तरफ से आपको खिलाते हैं। नहीं, कुछ नहीं है। अरे हमारी माँ जैसी हैं आप, हम आपको खिला सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो ये बताओ, पहले 4-4 नौकर रहा करते थे, होटल था,
और कैसी कमाई होती थी उस टाइम में? खूब अच्छी कमाई होती थी कचहरी में। वकील लोग, पुलिस वाले सब रे खाना खाते बहुत वाह करते थे कि इनके खाने में बहुत टेस्ट है, और किसी के होटल पे नहीं खाते, हमारे पे ही खाते थे। हाँ। वो होटल टूट गए 6 साल पहले। फिर आईटीओ पे करा, आईटीओ पे भी 3 साल सही चला। फिर 3 साल के बाद में बेटा भी साथ लगा रहता था हाँ, पापा के? बेटा भी साथ रहता था। अच्छा। दोनों बाप बेटे क्या बीमार हो थे। गए थे दोनों? उनको एक मतलब शुगर था उनको। आपके हस्बैंड को? हाँ, तो शुगर में मतलब परेशानी बढ़ती चली गई। ऐसे ही बेटे को भी पीलिया हो गया काला, और बाप को भी, दोनों पेट की बीमारी से ही खत्म हुए। अच्छा। दोनों को पेट की परेशानी हुई है का। दोनों को पेट की परेशानी हुई। हार्ट बेकार हो गए और पेट की परेशानी हुई। पता नहीं जन क्या करा, 9 महीने में मेरे दोनों खत्म हो गए। 9 महीने में दोनों ही खत्म हो गए। खत्म हो गए। कोई आज ये मुझे साइकिल आपको सरकार की तरफ से मिली? हाँ, मोनू भैया ने मुझे ये साइकिल दिलवाई। मोनू भैया ने दिलाई? हाँ, मोनू भैया ने ये पैरों में साइकिल दिक्कत है दिलवाई। आपकी? हाँ, खिचर के चलती हूँ मैं। अरे खिचर के बिल्कुल बैठ तो के ये जन्म से ही है ये तो? 8 महीने की मैं जभी से ऐसी जब हूँ। आप 8 महीने की थी तब से ऐसा हुआ? जभी से ऐसी हूँ मैं। हम्म। आज मैं घर से बाहर नहीं निकलती। आज मुझे इस पे हालात पे भगवान ने बुला दिया, फिर भी मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। हमेशा घर में रहती थी पहले कभी? घर में रहती थी, कहीं पे भी नहीं जाती आती, वही सब अपना खाना पीना खाया पिया अपने आराम करती थी। और आज मुझे आराम बिल्कुल नहीं है, और जब भी खाने पीने को भगवान ने ऐसी रास्ता रोक रखी है कि कमाई नहीं है। कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला था दादी ने? हमेशा अपने घर में रही जब तक बाबा जिंदा थे। होटल चलता था, नौकर चाकर उस पर काम भी करते थे, अच्छी खासी कमाई होती थी। कचहरी में कचहरी से जब तोड़फोड़ का मामला आया, जो अवैध तरीके से शायद दुकान उसमें आ गई थी, टूट गई। हाँ, टूट गई हाँ। दुकान आपकी। तो फिर आईटीओ पे आईटी करा। ऑफिस पे, ITO फिर वहां से आईटी ऑफिस पे चले गए। टूटने के बाद में वहां अच्छा चलने लगा, मगर अचानक बीमार हो दे जाए। दिए। नौकर ने धोखा दे दिया एक ने। हाँ। अचानक ही बीमार होने लगे। हाँ। कभी पापा, कभी बाप, कभी बेटा, ऐसे ही उनको 2 साल ले लेके नहीं घूमती रही। आखिरकार वो पहले 9 महीना पहले पापा खत्म हो गए, 9 महीने के बाद मेरा बेटा खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं, मगर बहुत से लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं। मगर दादी ने भीख मांगना पसंद नहीं किया, उन्होंने काम करना पसंद किया। क्यों दादी? हाँ, मैंने काम करना पसंद किया है। हाँ। और काम वैसा मेहनत मुझे कहीं मिलती नहीं है। फिर हार के मैं इस हालात पे गुजर आई कि मैं अपने गुटखा पानी बेच लूँ, इसमें थोड़ा मेरा हाथ बढ़ जाए तो अच्छा एक है। बात बताओ दादी, अगर इसमें और माल मिला दिया जाए थोड़ा सा, जैसे पानी वगैरह नहीं आप रखा हुआ है, और जो पीछे बॉक्स है इसमें पानी वगैरह रखवा दिया जाए, बोतल वगैरह, तो कमाई बढ़ जाएगी ना? हाँ, बढ़ जाएगी। थोड़ा बहुत ही वजन साथ सकती है, जो ज्यादा वजन नहीं खींचेगी। अच्छा। हाँ, तो ऐसा क्या रखवाया जाए जिससे कमाई बढ़े आपकी? ये मैं तो कुछ जानती नहीं है का, ये तो मेरी समझ अगर में यही नहीं सामान आया। और 2000 रुपए का डलवा दिया जाए तो सही हो जाएगा? ये तो लेने वाले के ऊपर है, अगर सही सैलरी होगी तो सही हो जाएगा। माल अच्छा हो, ज्यादा होगा तो बिकेगा भी तो, हाँ, है ना? हाँ। और जो बच्चों के आइटम होते हैं ना, वो उन्हें बंधन नहीं छोड़ते हैं, उन्हें बंधन नहीं छोड़ते नहीं हैं, छोड़ते तो हैं। यही आइटम चलेगा आपका? उन्हें बंधन ले जाते हैं तो ना ये आइटम तो चल जाएगा ना? हाँ, ये तो चल। चलो ठीक है, हम अ, एक बेटा होने के नाते हम आपको ये मदद दे रहे हैं। हम ठीक है दादी, ये लो, ये 2000 रुपए हैं, पकड़ो। ठीक है, ये 2000 रुपए का सामान आपको और भरना है। ठीक है दादी? और ये सामान जब और बढ़ जाएगा तो आपकी दुकानदारी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ, बढ़ेगी। है ना? बढ़ेगी। हाँ, तो बढ़ेगी। बढ़ जाएगी दुकानदारी। ऐसे लोगों को मदद करके सिर्फ ऐसी मदद कीजिए ताकि उन्हें भीख मांगने की आदत ना पड़े। ऐसी मदद कीजिए ताकि उन्हें और कमाने की आदत पड़े। दादी को हमने सिर्फ वो मदद इस तौर पे की कि दादी का माल बढ़ जाए, और माल बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी। आज दादी 50 या 60 रुपये कमाती है 2000 रुपये का माल लगाकर, मगर कल दादी का माल जब 4000 का होगा तो हो सकता है कि 100 से 150 रुपये दादी को कमने लगे। और भी दादी हम आपको बीच में मदद
इस तरह से पहुंचाएंगे कि आपका माल बढ़ जाए, मगर सिर्फ आपके माल बढ़ाने की हम मदद करेंगे। ठीक है ना दादी? है ना? ठीक है। आप खुश हैं? हाँ, खुश हूँ मैं। खुश हैं। खुश हूँ। चलिए। और दोस्तों ये इस वक्त जो दादी हैं, अगर सामान किसी को खरीदना है इस तरह से, तो ये खुर्जा बस स्टैंड पड़ता है बिल्कुल सामने, बुलंदशहर का खुर्जा बस अड्डा, और यहीं पर दादी रोज़ाना अपनी छोटी सी दुकान लगाती है और अपने बच्चों का भरण पोषण करती है।